जय श्री राम मित्रों। सभी श्री रामचंद्र जी के भक्तों को सादर नमन। जैसा कि हम निरंतर श्री रामचरितमानस जी का अर्थ सहित पाठ कर रहे हैं प्रतिदिन सुबह, और यदि शाम को भी समय मिल जाता है तो शाम को भी। अभी तक हम दोहा क्रमांक 35 तक पाठ कर चुके हैं। अब उससे आगे पाठ करेंगे। पाठ में यदि कहीं कोई त्रुटि रह रही हो तो मैं बारंबार आप सभी से क्षमा याचना करता हूँ। कृपया करके मुझे क्षमा करें और मेरी त्रुटियों पर ध्यान न देते हुए श्री रामचरितमानस का जो रस है उसका आनंद लें। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा जो रचित अमृत धारा है उसका सेवन करें, उसका आनंद लें। तो एक बार पुनः प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। शंभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से मेरे हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री रामचंद्र जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। यहाँ तुलसीदास जी महाराज ने सबकी संज्ञा दे दी है। जिस पूरी जो पृथ्वी है उसकी तुलना उन्होंने सात्विक भूमि से की है, सात्विक बुद्धि से की है। और जो जिस प्रकार से भूमि में कहीं कहीं पूरी पृथ्वी है हमारी, उसमें कहीं कहीं बहुत गहरे स्थान हैं जहाँ समुद्र बने हुए हैं, तो हृदय को गहरा स्थान और हृदय में जो हम धारण करते हैं वेद पुराण, उन्हें समुद्र रूप से संज्ञा दी है। और जो साधु संत हमारे समाज में विचरण करते हैं उन्हें मेघ की संज्ञा दी है, बादलों की। तो जब वे सज्जन पुरुष साधु संत बादल के रूप में आकर श्री रामचंद्र जी भगवान के सुंदर मधुर मंगलकारी गुणों की व्याख्या करते हैं, वर्णन करते हैं, अर्थात जल का जब वो वर्षा करते हैं तब उससे उस भूमि पर जल का प्रवाह होता है। लीला सगुण जो कहे बखानी, सोई स्वच्छता करे मलहानी। प्रेम भगत जो वर्ण न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। जो सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का अर्थात जो गंदगी होती है उसका नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता
वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालेहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुतल थिराना, सुखद शीत रुच चारु चिराना। वह श्री रामचंद्र जी के सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकारी है, और श्री रामचंद्र जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चलकर मानस अर्थात हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो जाता है। सुठ सुंदर संवाद वर विरचे बुद्धि विचार, ते पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहुषु दशरथ अजिर बिहारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी गरुण, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। इस दोहे में तुलसीदास जी ने पूरा निचोड़ एक तरह से कथा का यह बता दिया है कि यह रामचरितमानस रूपी जो कथा है वह किन किन के संवाद के रूप में विस्तृत हुई है। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा गुण अबाधा, वर्णव सोई बरबारी अगाधा। इस कथा के 7 कांड हैं, जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि श्री रामचरितमानस जी के 7 कांड हैं। तो 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण अर्थात प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्वाध अर्थात एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच विलास मनोरम। पुरैन सघन चारु चौपाई, जुगति मंजुमन सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी का यश अमृत के समान मधुर जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन अर्थात कमलिनी हैं, और कविता की सुंदर युक्तियाँ सुंदर मणि अर्थात मोती हैं। सुंदर मणि उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं, क्योंकि जो मोती हैं ऐसा कहा जाता है कि सीपियों से उत्पन्न होते हैं। तो कविता की जो युक्तियाँ हैं वे ही सुंदर मणियों को उत्पन्न करने वाली सीपियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोए बहुरंग कमल कुल सोहा। अरथ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुवासा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें
बहुरंगे कमलों के समूह हैं, सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग अर्थात पुष्प रज, मकरंद अर्थात पुष्प रस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुलयली माला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों अर्थात पुण्यों के पुंज, भंवरों की सुंदर पंक्तियां हैं। यहाँ अली जो शब्द प्रयोग किया गया है वो भंवरों के लिए किया गया है। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहव ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नौरस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। संत सभा चाहु दिस अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाई। सुकृति अर्थात पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई अर्थात आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भगत निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता विताना। समझ नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम अर्थात इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का दमन, दम से यहाँ अभिप्राय है इंद्रियों के दमन। लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह, यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उसके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहुवरण विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे मनोहर पक्षी हैं। पुलक बाटिका बागवन, सुख सुविहंग विचारो। पुलक बाटिका बागवन, सुख सुविहंग विहारो। माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चारु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहुष दशरथ अजिर विहारी। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है। जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावहि यह चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं
और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खलजे विषयी बग कागा, अहिसर निकट न जाहि अभागा। सम्मुख भेक सिवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस रूपी सरोवर में घोंगे, मेढक और सिवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। ते कारण यावत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे। आवत आहि सरयति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस मानस रूपी सरोवर तक आने में बहुत कठिनाइयाँ हैं। श्री रामचंद्र जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जा सकता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि व्याला। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। अर्थात यहाँ आने का जो मार्ग है बड़ा ही दुष्कर है। बन बाहु विषम मोह मद माना, नदी कुतरक भयंकर नाना। मोह, मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन कहु मानस अगमय तेज, नहीं न प्रिय रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च अर्थात रास्ते में खर्च करने के लिए श्रद्धा नहीं है। अब भैया कहीं जाते हैं तो किराया वगैरह लगता है ना रास्ते में, तो तुलसीदास जी महाराज वही कहते हैं कि जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी की प्रियता नहीं है अर्थात श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको पा नहीं सकता। जो करे कष्ट जाए पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषमय और लागा, गए उन जन पावय भागा। और तुलसीदास जी महाराज आगे कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य किसी प्रकार कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए, अर्थात जहाँ कथा हो रही हो वहाँ पहुँच भी जाए, तो भैया वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। जैसे कोई ठंड के समय में भैया सर्दियों का समय हो और गंगा स्नान या किसी अन्य पवित्र नदी के स्नान के लिए चला जाए किसी प्रकार, पहले तो घर से ही नहीं जाएगा, और अगर किसी कारण से चला भी जाए तो बहुत बार आपने देखा होगा कि ऐसा होता है कि वो केवल ऐसे ही पंच स्नान का नाम देते हैं कि भैया ठंड बहुत है, नेत्रों पे जल छुआ लिया, कानों पे छुआ लिया और अपने शिखा के ऊपर छिड़क लिया कि पंच स्नान हो गया जी। तो भैया उसी तरह का है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यदि कोई किसी कारणवश कष्ट उठाकर वहाँ राम कथा जहाँ हो रही हो वहाँ चला भी जाए,
तो उसे नींद आ जाती है, वो वहाँ जाकर भी उसका श्रवण नहीं कर पाता। करि न जाय शरम जन पाना, फिर आवै समेत अभिमाना। जो बहोरे कोई पूछ न आवा, सर निंदा करता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात को छुपाकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। कोई ना कोई कारण बता देगा भैया उसमें, ये परेशानी थी या ये त्रुटि थी। सकल विघ्न व्यापय नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर शरम जनु करई, महामोह घोर त्रियताप न जरई। ये सारे विघ्न जो ऊपर बताए हैं उनको नहीं व्यापते, अर्थात उन्हें बाधा नहीं देते, जिन्हें श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करते हैं और महान भयानक त्रिताप से, त्रिताप कौन कौन से हैं? आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, इन तापों से नहीं जलते। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण बल भाऊ। जो नहाय चह अहिसर भाई, सो सतसंग करहु मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर की को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे, तभी इस सरोवर में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। असमान समान सचख चाही, भई कभी बुद्ध विमल अब गाही। भयउ हृदय आनंद छाहू, उमगे प्रेम प्रमोद प्रवाहू। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश रूपी जल भरा हुआ है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिने, कलिमल तृण तरमूल निकंदिने। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के सभी छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने वाली हैं। श्रोता त्रिविधि समाजपुर, ग्राम नगर दोहकूल। संत सभा अनुपमय वध, सकल सुमंगल मूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भगत सुर सर तहि जाई, मिली सुकीरत सरज सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले महानद सोन सुहावन।
सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली हैं। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला है। जुग विच भगत देव धुनि धारा सोहत सहित सुविरत विचारा त्रिविध ताप त्रास सकत मुहानी राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही सुनत सुजन मन पावन करही बिच बिच कथा विचित्र विभागा जनु सर तीर तीर वन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देंगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास जो बसे हुए वन और बाग होते हैं। उमा महेश विवाह बराती ते जल चरय गणित बहुभांति रघुवर जनमय नंद बधाई भंवर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहुबंधु के वनज विपुल बहुरंग नृपरानी परिजन सुकृत मधुकर बर विहंग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजिर विहारी। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सीय स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहावन सोछ बिछाई नदी नाव पटु प्रश्न अनेका केवट कुशल उत्तर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नाव हैं और उनके विवेक उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुने अनुकथन परस पर होई पथिक समाज सोह सर सोई घोर धार भृगुनाथ ऋषानी घाट सुवद राम बरवानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाहू सो सुबह उमग सुखद सब काहू कहत सुनत हर सह पुलकाही ते सुकृति मन मोदित नहाही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा रूपी नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल राज साजा परव जोग जनु जुरे समाजा काई कुमत कई कई केरी परी जासु बल विपति घनेरी
श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कई कई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई की भांति है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ती है। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग, कलयघ खलगब गुण कथन ते जल मल बग काग, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौषि दशरथ अजिर बिहारी। संपूर्ण अनगिनत उत्पादों को शांत करने वाला भरत जी का शांत चरित नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले और कोए हैं। इसी के साथ आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा कल प्रातः फिर प्रारंभ करेंगे। कथा में जो भी गलती हो जाती हैं, उन सभी के लिए मैं बारंबार आप सभी से क्षमा याचना करता हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान।